किसान के बाप का इसलिए होता है ना, किसान के बाप का इसलिए होता है कि जब देश के पहले प्रधानमंत्री माननीय श्री अभी स्वर्गवासी हो गए, उनको नमन करते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू का जब जन्म नहीं हुआ था तब से जमीन हमारी है। पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म हुआ था 14 नवंबर 1890, इतने में हुआ था ना। कोई उसको 89 बोलता है, गलती से 79 मत बोलेगा, गलती हो जाएगा। 89 79 में फर्क रखिएगा, बड़ा बड़ा लोग नहीं समझ पाता है 79 ककड़ा और 89 ककड़ा। हमको लगता है झारखंड के 81 में 50 को विधायक को नहीं बुझाता है कि 89 ककड़ा 79 ककड़ा। 79 माने 7 पर 9, 7 के बाद 9, 7 पर 9 79, 8 पर 9 89। यानी देश के पहले प्रधानमंत्री का जब जन्म नहीं हुआ था तब से ये जमीन हमारी है ना भाई, हमारी ये जमीन है ना। सबसे पहला बात कि जब से लोकतंत्र की स्थापना हुई है तब से केवल आम व्यक्ति को डराया गया है, एक किसान को डराया गया है, एक मजदूर को डराया गया है, एक कामगार को डराया गया है। बगल में थाना है, हम बताइए, हम अगर केटीपीएस से किसी जीएम पर केस करेंगे, किस थाना प्रभारी को औकात है एफआईआर लिखने का? जिला के एसपी का हैसियत है एफआईआर लिखने का? यदि नहीं है तो हम कहाँ गलत बोल रहे हैं कि कानून और संविधान और लोकतंत्र की दुहाई केवल गरीब आदमी के लिए है। सबसे पहला डर क्या है? चूंकि जमीन की बात करनी चाहिए, हम बात मुद्दे की कर रहे थे, हम ढिबरा की बात कर रहे थे, हम केटीपीएस की बात कर रहे थे, हम करिया गांव की बात कर रहे थे, हम टोल प्लाजा की बात कर रहे थे, हम अस्पताल की बात कर रहे थे, लेकिन हम थोड़ा सा जमीन की बात करेंगे, क्योंकि जमीन की बात हम कहां, बिल गेट्स कर रहा है। भाई लोग छोटा छोटा बिल गेट्स का नाम सुना है? एक समय दुनिया का सबसे अमीर आदमी, यानी संसद को, व्हाइट हाउस को हमको लगता है अपना पॉकेट के आसपास रख सकता है। राजा साहब जैसा 12-13 को राजा को अपना झोली में रख सकता है। बिल गेट्स अमेरिका के ना, हाँ थोड़ा सा कंफर्म कीजिएगा, अमेरिका के निवासी, अमेरिका भी नहीं, अमेरिका बोलेंगे तो फिर विवाद हो जाएगा। साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, दो कंटिनेंट बन जाएगा, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। पढ़ा लिखा है, थोड़ा पढ़ा लिखा बात करते हैं ना। बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक, ऑनर, दुनिया के सबसे धनी आदमी, आज शायद ये बन गया ना एलन मस्क। खैर हम लोग तो मस्क मेलन पढ़ाते हैं, एलन मस्क है, बस सेम है, एलन मस्क, मस्क एलन, हम मस्क मेलन पढ़ाते। एलन मस्क, बिल गेट्स दुनिया के सबसे धनी आदमी थे। आज वो धनी आदमी नहीं रहे, तो इसका मतलब क्या, उनके घर में किसी ने चोरी किया है क्या? यादव जी की भैंस है, कोई चुरा के ले जाएगा? ए मनोजा, यादव जी की भैंस थोड़ी है कोई चुरा के ले जाएगा। बिल गेट्स है, उनकी संपत्ति को किसी ने चुराया नहीं। क्या किया? बकायदा उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट का कुछ शेयर बेच दिया। माइक्रोसॉफ्ट का कुछ शेयर बेचने के बाद उन्होंने क्या किया? 3 लाख एकड़ जमीन खरीदा है। हो सके यहाँ बैठे जितने लोग एकड़ नहीं समझता है, तो चलिए हम लोग अपना पढ़ा लिखा फॉर्मूला अपनाते हैं, 247 से डिवाइड करते, चलिए 247 राउंड सर्किल 300 में ले जाते हैं। 300 से अगर 3 लाख को डिवाइड करने जाए तो 1000 होता है ना, तो चेक कीजिए ना, 1000 वर्ग किलोमीटर, यानी एकड़ में आप नहीं समझ रहे थे तो वर्ग किलोमीटर में लेके आए हैं। 1000 वर्ग किलोमीटर यानी आधा कोडरमा। कोडरमा का क्षेत्रफल कितना? वो तो कोडरमा वाले 1500, यानी आधा से ज्यादा। भाई मेरा धनबाद 2000 है। 1000 वर्ग किलोमीटर यानी लमसम कोडरमा के इतना जमीन किसने खरीदा? बिल गेट्स ने। इसीलिए जमीन की भी बात करनी होगी, और यदि जमीन की बात करनी होगी तो सीओ साहब से आंख मिला के बात करनी होगी, कोई गैर मजरूआ नहीं। जीएम लैंड भी हमारी है, ये सरकार की चालाकी है। ये इससे पहले की जो सरकार थी, रघु चाचा, पता नहीं अभी फूंकते हैं कि नहीं है, भी बोला थे महेंद्र सिंह धोनी बहुत बड़े फुटबॉलर हैं। अरे हम लोग गलती बोले तो चलेगा, हम लोग अभी बच्चा है। मुख्यमंत्री बोलते महेंद्र सिंह धोनी बहुत अच्छे फुटबॉलर हैं। होंगे किसी देश में, हमको तो नहीं पता, हमारे देश में वो तो क्रिकेटर है। तो उस मुख्यमंत्री ने साजिश क्या किया
क्योंकि वो छत्तीसगढ़ का था, झारखंड का दर्द नहीं जानता है, झारखंड के आंदोलन को देखा नहीं है, समझा नहीं है, वो क्या जानेगा। उसने बाकायदा जीएम लैंड को लैंड बैंक बनाया और कंपनी को बोला जब मन करे उठा के ले जाना। बाहरी कंपनी आकर बसा हुआ है। कंपनी का मतलब ही बाहरी होता है दादा। झारखंडी की इतना हैसियत नहीं है कि कंपनी खोल सके, झारखंडी का कंपनी नहीं है। जीएम लैंड, लोग आपको कहेंगे कि जमीन का मालिक सीओ होता है, जमीन का मालिक एसडीओ होता है, जमीन का मालिक भारत सरकार होता है। ए सीओ साहब, जब पैदा नहीं हुए तो तब से जोत रहे हैं। ये यहाँ के लिए नहीं, ऑल ओवर दुनिया में जहाँ जहाँ सीओ है और जो बोलता है कि जमीन का मालिक सीओ है, जमीन का मालिक एसडीओ है, हम एक ही लाइन बोलेंगे। जब मेरा दादा परदादा खेत जोत रहा था तो माटी से खेत जोते जोते, हरवा से जोते 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 मटिया से पत्थर के जगह सीओ निकला था का? सीओ निकला था का? जब सीओ नहीं निकला था तो जमीन उसका कैसे भाई? जमीन हमारा आज भी है, आज भी हमारा है, क्योंकि भारत सरकार 1947 में आया है। जमीन मोटा मोटी अगर एवरेज माना जाए, जो दुनिया के पास इतिहास है कम से कम हड़प्पा काल से। चलिए उससे पहले लोग यहाँ घूमता था, बंजारा था, यहाँ खाता था, लेकिन हड़प्पा काल से ऐसा माना जाता है कि लोग अस्थायी हो गए थे, एक जगह रहने लगे थे, एक जगह बसने लगे थे। अगर हड़प्पा काल को भी मान लिया जाए तो 4000 साल, 4500 साल, यानी जो जमीन हमारे पास है 4000 साल पुरानी है। सीओ बोलता है मेरा है, एसडीओ बोलता है मेरा है, प्रधानमंत्री बोलता है भारत सरकार का है। बैठ के क्लियर कीजिए, बताइए आपका जन्म कब हुआ है, जमीन का जन्म कब हुआ। ये केवल डर दिखाया जाता है, इसीलिए आज इनकी जरूरत है। इसलिए हम बार बार कहें कि हमें अब एमपी में भी चुनना होगा, क्योंकि दिल्ली में इस बात को रखना होगा। बकायदा भारतीय संविधान आर्टिकल 39 स्पष्ट कहता है, आप पढ़े लिखे लोग हैं, आपके पास 25,000 का मोबाइल है, 15,000 प्रेमिका को गिफ्ट भी दिए हैं। चेक कीजिए, मोबाइल को चेक कीजिए, आर्टिकल 31 को चेक कीजिए, वहां लिखा होगा कि भौतिक संसाधन, भौतिक संसाधन समझते हैं ना, भौतिक संसाधन यानी जिसको देख सकते हैं और छू सकते हैं। ढेका, पत्थर, गिट्टी, पहाड़, कोयला, अभ्रक, तांबा, ये सब भौतिक संसाधन है। भारतीय संविधान आर्टिकल 39 में इस बात का जिक्र है कि भौतिक संसाधनों का इस प्रकार उपयोग किया जाए जिसमें जन समुदाय की भागीदारी हो। तो बस एक दिन सदन में खड़ा होकर कहना है, एक दिन मैडम को या सर को सदन में खड़ा होकर दिल्ली में कहना है कि आर्टिकल 39 का अनुपालन किया जाए। 48 करोड़ बाकायदा इनको सदन में इस बात को रखना चाहिए कि बस अमल किया जाए, संविधान का अमल किया जाए, सुप्रीम कोर्ट के 2013 जजमेंट का अमल किया जाए कि खनिज जिसके जमीन के नीचे उसकी मालकियत होनी चाहिए। क्या गलत है? क्यों 3 फीट के नीचे सरकार का होगा? क्यों 3 फीट के नीचे सरकार का होगा? जो भी खनिज इसकी जमीन पर निकलेगा उसका स्वामित्व, उसका मालकियत रैयत के पास होना चाहिए। तो सदन में इन बातों को रखने वाला चाहिए, ना कि 48 करोड़ का हिस्सा लेने वाला। जो सदन में इन बातों को रखे कि आर्टिकल 39 नीति निर्देशक के अंतर्गत आता है, उसको प्रभावी रूप से लागू कीजिए। और बाकायदा भारत का प्रेमबल प्रस्तावना हिंदी में कहते हैं ना, जो पहला पेज में ही है, हम भारत के लोग, वी आर द पीपल ऑफ इंडिया, उसके बाद 2-4 लाइन पे है, वहां जिक्र है कि हम भारत के लोग, भारत को समाजवाद जिक्र है। एक बार पढ़े, हम गलत तो नहीं ना है, समाजवाद का जिक्र है, ध्यान दीजिएगा। भारत के प्रियम्बल में, जब भारत के प्रियम्बल में समाजवाद का जिक्र है तो फिर पूंजीवाद को बढ़ावा क्यों? जब मुट्ठी भर कंपनियों की दलाली क्यों? कृषि कानून हटाने के लिए क्यों? गोटा की जमीन हटाने के लिए क्यों? जब भारत के संविधान में समाजवाद का जिक्र होता है और अगर समाजवाद का अनुपालन नहीं होता है तो देश के प्रधानमंत्री को कटघरे में रखा जाए। इतना बड़ा हैसियत, तो इतना बड़ा सवाल करने का साहस भी तो चाहिए। हमको लगता है झारखंड का 14 लोग नहीं सवाल कर पाएगा, इसीलिए हमें मौका दीजिए। बाकायदा देश के प्रधानमंत्री को कटघरे में रख के कहेंगे वेयर इज द प्रियम्बल, कहां है भारत की प्रस्तावना जिसमें समाजवाद के विषय में
जो कहता है भारत के लोग सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक समानता की बात करता है, आप तो अडानी की बात करते हैं, फिर आर्थिक समानता कैसे होगी? आप एक समाज को ऊपर करते हैं, फिर सामाजिक समानता कैसे होगी? जब वो समाज आर्थिक रूप से कमजोर है, वो समाज सामाजिक रूप से कमजोर है, तो राजनीतिक चेतना कैसे जागेगी? जब उसमें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जनजागृति नहीं है, तो फिर प्रियम्बल में क्यों लिखा है? यदि आपको समस्या है, यदि आपको